अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले फ़ेसबुक की अपडेट आई थी जिसमें उसने बताया था कि उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो डाउन हो गया है। मीन कि अगर आप कन्वर्जन कैंपेन रन करते हैं तो हो सकता है कि आपकी परचेज़ जो ओरिजिनल परचेज़ हैं वो आपको शो ना करवाई जा रहे हो। अगर वहाँ ओरिजिनल आपकी 10 हैं तो यहाँ हो सकता है आपकी 2 या 3 हो। मीन कि इस तरह ज़्यादा फ़र्क होता है आपके ट्रैकिंग सिस्टम में कि फ़ेसबुक का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो डाउन हो गया है। जस्ट फेसबुक कन्वर्जन कैंपेन जो है ना उस पर ये इफ़ेक्ट करता है। अगर आप कोई और कैंपेन रन करते हैं उस पर ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसी तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक क्लाइंट का काम कर रहा था जिसका जो है फेसबुक पे शो कर रहा था कि उनकी 3 सेल आई हैं। लेकिन अगर मैं उनका ट्रैकिंग सिस्टम लगा के एक एक्सटर्नल टूल यूज़ करूं तो उधर मुझे वो 15 बता रहा है क्योंकि 15 सेल आई। मीन कितना फ़र्क था मेरे क्लाइंट में जब मैं उनके कन्वर्जन कैंपेन रन कर रहा था, उनकी सेल के लिए ऐड रन कर रहा था। तो 3 और 15 आपके सामने कितना फ़र्क है। तो इसी तरह काफ़ी लोगों के ऐड अकाउंट पे इसका इफ़ेक्ट हुआ है जब से iOS 14.5 आया है कि उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो डाउन हो गया है। बाकी कुछ हैं ऐड अकाउंट ऐसे जो कि नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो जिन लोगों के ऐड अकाउंट पे इफ़ेक्ट हुआ है कि उनके ट्रैकिंग नहीं हो रही, उनका जो परचेज़ है वो ट्रैक नहीं कर रहा फेसबुक ठीक से, तो आप उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। मैं 2 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे जो है आप अपने जो फेसबुक एड्स डाटा है ना उसको आप ठीक से ट्रैक कर पाएंगे। मिसिंग डाटा जो है आपका उसे आप ठीक से ट्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर वेबसाइट है आपकी तो उसमें आपने गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना है। गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो कि आपकी वेबसाइट पे होने वाले जितने भी एक्शन होते डीप आपको एनालिसिस करके बताता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, कितनी सेल आई हैं और किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, क्या क्या वो एक्शन ले रहे हैं। तो सब कुछ उसमें वो फेसबुक जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है गूगल एनालिटिक्स को। लेकिन उससे पहले जो है आपकी वेबसाइट पे पिक्सल होना बहुत ज़रूरी है। मीन कि अगर आप मिसिंग ट्रैक है आपकी उसे आप इम्प्रूव पे पिक्सल होना, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स तभी आपके लिए काम करेगा जब जब आपकी वेबसाइट पे पिक्सल होगा। तो वेबसाइट पे पिक्सल आप ज़रूर इंस्टॉल करें और गूगल एना चाहे वो आप गूगल की थ्रू आप इंस्टॉल कर लें, चाहे आप फेसबुक के थ्रू इंस्टॉल कर लें। तो होना लाजमी है जिसकी वजह से जो आपकी ट्रैकिंग होगी। तो गूगल एनालिटिक्स को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है अपनी वेबसाइट पे। किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे, गूगल एनालिटिक्स का एक कोड होता है जिस तरह पिक्सल कोड है, उसी तरह आप उसे प्लगइन के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इससे जो है गूगल एनालिटिक्स आपकी जो वेबसाइट पे एक्शन हो रहे होंगे या विजिटर जो जा रहे होंगे, जो एक्शन कर रहे होंगे, जो उनका बिहेवियर होगा, सारा कुछ गूगल एनालिटिक्स में शो हो रहा होगा। तो इस तरह आप मिसिंग डाटा जो है आप फाइंड कर सकते हैं। अब जिस तरह मेरा 3 जो परचेज़ हो रही थी वो फेसबुक पे दिखा रहा था, लेकिन गूगल एनालिटिक्स में 15 परचेज़ थी। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि आप जो अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स को लाजमी करें। और सेकंड जो मैं आपको बताऊंगा वो है यूटीएम। यूटीएम पैरामीटर्स। यूटीएम पैरामीटर्स आपको भी पता है जिसमें एक आपकी वेबसाइट का जो लिंक होता है उसके साथ एडिशनल कुछ लिंक अटैच किया जाता है जिसमें आप बताते हैं कि यूटीएम सोर्स क्या है, यूटीएम मीडियम क्या है, आपकी कंपेन क्या है, आपका कंटेंट क्या है आपका। तो इस तरह से आप जो है यूटीएम यूटीएम के थ्रू आप उसे ट्रैकिंग कर सकते हैं। जब आप यूटीएम लिंक लगाएंगे अपने एड्स में, एड लेवल पे आप जाके जो अपने यूटीएम लगाते हैं, मीन के जब आप कंपेन पब्लिश करने लगते हैं लास्ट पे आपको लिखा होता है बिल्ड यूटीएम पैरामीटर्स। तो उसका यही काम होता है कि हर ऐड को सेपरेटली आप जो है ट्रैक कर रहे होते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इसे आप गूगल एनालिटिक्स में जाके आप सेपरेटली जितने भी आप यूटीएम पैरामीटर्स लगाएंगे उनको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे कि आप किस तरह से मिसिंग डाटा को ट्रैक कर सकते हैं फेसबुक एड्स में, एक गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, एक यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू। तो ये 2 तरीके हैं जो है आप भी इनको यूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो परचेज़ है वो मिसिंग ना हो। फेसबुक जो है ठीक से आपके डाटा को ट्रैक करे और उसके बाद ऑप्टिमाइज़ हो, क्योंकि जब तक वो डाटा ट्रैक नहीं करेगा आपका फेसबुक, जब तक आपके ऐड ऑप्टिमाइज़ नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका ट्रैकिंग जो है वो बेस्ट होना चाहिए। कुछ ऐड अकाउंट पे जो इफ़ेक्ट हुआ है ना वो तो जितना जल्दी हो सके वो एक्शन ले लें।
बाकी जो है वो देखेंगे, अगर उनका ऐड अकाउंट ठीक चल रहा है तो फिर तो रहने दें, अदरवाइज़ जब भी उनको कुछ इस तरह के पता चले कि उनका डाटा मिस हो रहा है तो वो भी जल्दी से ये दोनों टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें।